खबर अब विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संकट के दौरान सांसों का संकट भी गहराने लगा है। प्रदेश के 3 जिलों में जयपुर, कोटा और बीकानेर में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जयपुर और कोटा में 7 लोगों की मौत का आरोप अस्पताल प्रशासन पर लग रहा है। जयपुर के खंडाका अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हो गई, वहीं कोटा के MBS अस्पताल में 3 मरीजों की मौत हो गई, तो बीकानेर के PBM अस्पताल में मरीजों की सांसों पर संकट का वीडियो सामने आया है। यहां अस्पताल के कोविड सेंटर का एक वीडियो सामने आया है। जयपुर, कोटा और बीकानेर की ये 3 तस्वीरें। और जयपुर के कालवाड़ से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की यहां मौत हो गई। 3 मरीजों की हालत अब भी गंभीर है। खंडाका अस्पताल में मरीजों की मौत हुई है। ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप परिजन लगा रहे हैं। परिजनों ने अस्पताल के बाहर इसके बाद जमकर हंगामा भी किया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल का पूरा स्टाफ मौके से नदारद। बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर के कालवाड़ में स्थित है ये खंडाका अस्पताल और इस खंडाका अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हो गई। 3 मरीजों की हालत अब भी गंभीर है। कारण बड़ी लापरवाही, ऑक्सीजन की कमी बताया जा रहा है। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण इन 4 मरीजों की मौत हो गई और 3 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। तो आपके स्टाफ का एक बंदा यहाँ मौजूद है, इसलिए भैया मेरे पेशेंट को इन्होंने CPR दिया है, इन्होंने दिया भैया इधर आ जाओ, आराम से ऊपर चढ़ के फोटो खींच। मुझे फोटो से डर नहीं लगता, लेकिन इस फोटो से होगा क्या? लवली वधवा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, पूरा मामला क्या है बताइए दर्शकों को, और जरा ये भी बताइए खंडाका अस्पताल किस तरह का अस्पताल है, सरकारी है, निजी है, व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं यहाँ पर, कितने बेड का अस्पताल है? देखिए सुमित, ये खंडाका अस्पताल जो है हाथोज के अंदर स्थित है, निजी अस्पताल है और करीब 100 बेड का इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। और कोविड सेंटर के तौर पर ये अस्पताल के अंदर जो कोविड के मरीज हैं, सरकार की अनुमति के बाद उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। रोज की तरह इलाज चल रहा था सुमित, और उसके बाद में कल देर रात को करीब 10:30 और 11 बजे के लगभग ये सूचना आई कि खंडाका अस्पताल में जो ऑक्सीजन है वो खत्म होने लगी है और अब जो ऑक्सीजन है वो केवल आधे घंटे की ऑक्सीजन और रह गई है। लेकिन उसके कुछ देर बाद हंगामे की सूचना आई। उस हंगामे की सूचना पे कालवाड़ थाना पुलिस पहुंची। पुलिस पर लोगों ने ये कहा पुलिस के सामने कि जो उनके जो मरीज हैं, उनके जो तीमारदार थे, उन्होंने बताया कि उनके साथ जो मरीज आए हैं, जो लोग कोविड का इलाज कराने के लिए आए हैं, उन लोगों को जिनकी ऑक्सीजन बेड पर नहीं थी, उनको जो है अस्पताल प्रशासन ने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। और उसके बाद में और वो लोग कोशिश करते रहे उन्हें ये कृत्रिम तरीके से ऑक्सीजन देने की। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरह से जो परिजन है वो मरीज को लेकर के, और कोविड मरीज जिसकी सोशल डिस्टेंसिंग की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन जारी करते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग आपको अस्पताल में किस तरह से नजर आ रही है, वो अपने आप में ये तस्वीरें उस हकीकत को बयां कर रही है सुमेश, जिसको कह पाना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने आप बता रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को राम भरोसे छोड़ दिया और उसके बाद ऑक्सीजन देने की वो लोग कोशिश करते रहे। वो लोग कौन? मरीज के परिजन या अस्पताल प्रशासन? नहीं, मरीज के परिजन, ठीक है, सुमित, मरीज के जो परिजन है वो कोशिश करते रहे, लेकिन जो है वो मरीज जो थे उनकी तड़प करके, जैसा कि बताया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि ना तो अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई बयान अब तक सामने आया है और ना ही पुलिस की ओर से कुछ कहा गया है। पुलिस ने भी ये कहा है कि अगर मामला दर्ज होगा तो हम इस पूरे मामले पे कार्रवाई करेंगे। पुलिस का काम कहना यह था कि हम तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए मौके पर गए थे, इसके इतर हमारे पास कोई जो है सूचना, कोई इंफॉर्मेशन, कोई FIR जो है फिलहाल नहीं दी गई है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि जो ऑक्सीजन की कमी थी तो मरीजों को लिया क्यों गया? अब जब मरीजों को ले लिया गया तो उनके उपचार के लिए ऑक्सीजन के लिए क्या
जो यहाँ के सीएमएचओ हैं, जो यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर हैं, क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती है? अगर कोई मरीज एडमिट हो रहा है किसी अस्पताल में और वहां अगर दवा की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ के सीएमएचओ पर, यहाँ के चिकित्सा प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए, पूरा मामला जांच होगी, जांच में क्या सामने आएगा ये अलग बात है कि जांच पड़ताल में क्या कुछ, लेकिन फिलहाल दर्दनाक बात यह है कि जो लोग हैं उन्होंने अपने परिजनों ने अपने लोगों को खो दिया है। 4 लोगों की मौत हो गई है, दर्दनाक ये मौत है। बड़ा ही दुखद इस खबर की रिपोर्टिंग करते हुए किसी तरह की कोई ऐसी बात सामने आई, कोई गाइडलाइन, कोई नियम कायदे सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों के लिए क्या अलग अलग हैं क्या लवली, कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के इतने सिलेंडर भेजे जाएंगे लेकिन निजी को कम भेजे जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या वहां पर? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं, अस्पताल में जहां कोविड के मरीज होते हैं वहां ऑक्सीजन प्रायोरिटी बेसिस पे उपलब्ध कराना, जो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने वाली कंपनी है, जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जो सीएमएचओ, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये उनकी जॉब का पार्ट है कि वो किसी भी मरीज के साथ में अगर कोई बात होती है तो उन्हें अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है लवली, बात हुई आपकी? अस्पताल प्रशासन के लोग उखड़े उखड़े बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया। हम लोग लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, रात से ही हम लोगों ने इस खबर को, जब तक परिजनों ने पूरी तरह से और जब तक हमें स्पष्ट नहीं हुआ, हमने इस खबर को स्क्रीन पर नहीं लाया। तभी हम स्क्रीन पर लाए हैं जब इस पूरे मामले को लेकर के परिजनों ने जो आरोप हैं उनके आरोप नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर वो अस्पताल में जो हंगामा हुआ, ये हंगामा आमतौर पर कहीं और होता हुआ नजर नहीं आया। शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। खंडाका अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हुई। अस्पताल प्रशासन, नर्सिंग स्टाफ, तमाम स्टाफ मौके से नदारद, मरीजों को राम भरोसे छोड़कर निजी अस्पताल है जहां पर लेकर गए थे परिजन अपने मरीजों को, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से 4 मरीजों की मौत। और एक और बड़ी खबर आ रही है कोटा से। कोटा में भी ऑक्सीजन की किल्लत, एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। देर रात सीसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की कमी हुई, अस्पताल प्रशासन ने इसके बाद आरोपों को निराधार बताया। कोटा से भी जयपुर जैसी ही खबर, लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं परिजन, और ये कोटा जयपुर की बात नहीं है, तमाम पूरे प्रदेश से, सूबे से ऐसी खबरें लगातार मिल रही है। लीपापोती की जाने की कोशिश की जाती रही है और अब एक और ये खबर जयपुर के बाद कोटा से, जोधपुर से भी हमने आपको खबर दिखाई थी और जयपुर से तो जैसे आम बात हो गई है इस तरह की। राजधानी जयपुर से रोज इस तरह की खबरें आ रही है। कोटा में सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। सीसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की कमी। आप सभी इस चीज को समझते हैं कि जो पेशेंट कोविड में वेंटिलेटर पर रहता है वो कितना गंभीर है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के प्राण बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, हम तो सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं और भरसक प्रयास। चलिए, ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या ये पूरा मामला? ओम प्रकाश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश तक आवाज़ नहीं पहुंची है, लेकिन खबर, ये बड़ी खबर, कोटा से एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, और इसके बाद परिजनों ने जब आरोप लगाया तो अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को निराधार बताया। लापरवाही का आरोप डॉक्टर्स पर, चिकित्सकों पर, अस्पताल प्रशासन पर। सीसीयू वार्ड में देर रात ऑक्सीजन की हुई कमी। बड़ी खबर कोटा से। कोटा के एमबीएस अस्पताल से ये खबर है। एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मरीजों की बढ़ती तादाद। एक तरफ लगातार मरीजों का आंकड़ा, पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ये अव्यवस्था का आलम। ओम प्रकाश, पूरा मामला क्या, ऑक्सीजन की कमी की खबर एमबीएस अस्पताल में? जी, संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ही नहीं बल्कि दूसरे जो नए अस्पताल और कोविड अस्पताल जहां बनाए हुए हैं, तमाम की भारी किल्लत बनी हुई है और मरीजों की सांसें थम रही हैं। मरीज सीधे तौर पे अस्पताल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ कोरोना को देखते हुए हालात बहुत ही भयानक कहे जा सकते हैं।
कल एक महिला 6 घंटे तक तड़पती रही। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए प्राचार्य और अधीक्षक को सूचित किया और विशेष आग्रह करने के बाद 6 घंटे बाद उसको ऑक्सीजन तो दूर की बात है, बेड तक उपलब्ध नहीं हो पाया था। 6 घंटे बाद उसको वहां भर्ती करवाया, बेड उपलब्ध हो पाया, वो भी एक छोटे से गिलहरी में जहां आने जाने वाले लोग थे, एक बरामदे में उनको वहां एक बेड उपलब्ध करवाया। तो कुल मिला के ये हालात आप देख सकते हैं। कोटा के जो गंभीर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि 60 मरीजों पर 1000 सिलेंडर की खपत होती है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 से अधिक मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन में 400 से अधिक है। तो ये कहा जा सकता है कि संवाद। शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। जयपुर कोटा की तस्वीर आपने देखी, अब तस्वीर दिखाते हैं आपको बीकानेर की। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से किस तरह मरीजों की सांसें उखड़ने लगी थी, उसका वीडियो अब वायरल हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह मरीज बेहाल है, परिजन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कुछ मौतें भी हो गई हैं। न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो और ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जलदर साहब के लिए ये वीआईपी व्यवस्था चल रही है। अभी वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। जयपुर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से चिकित्सा व्यवस्था चरमराने लगी है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल आरयूएचएस में स्थिति संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नए मरीजों के लिए बेड नहीं है। अस्पताल की आईसीयू वार्ड से लेकर गैलरी तक में मरीज भर गए हैं। अस्पताल में क्षमता से 200 मरीज ज़्यादा भर्ती किए गए हैं। हालत ये हो गई है कि शहर में एक भी ऑक्सीजन बेड मिलना मुश्किल हो गया है। एसएमएस अस्पताल का चरक भवन पहले से ही पूरा भरा हुआ है। आज चरक भवन में इलाज के दौरान 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस संकट की घड़ी में आरयूएचएस अस्पताल के एक चिकित्सा कर्मी की सोशल मीडिया पर अपील वायरल हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की किल्लत पर कोहराम मचा है। लोगों की सांसों पर संकट इस कदर गहराया है कि रोजाना बेड या वेंटिलेटर ना मिलने से कई लोगों की मौत हो रही है। लेकिन राजधानी जयपुर के कोटपुतली में सिस्टम की लापरवाही से 17 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। जिस वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में करना था, वो 1 साल गुजर जाने के बाद भी राजकीय अस्पताल में धूल फांक रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर जब अस्पताल के पीएमओ से बात की गई तो वो अलग ही राग अलापते नजर आए। उनका कहना है कि क्षेत्र में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि इन्हें इस्तेमाल में लाया जाए। अस्पताल में पहले ही कोविड सेंटर बनाया हुआ है और स्वास्थ्य विभाग में मुस्तैद है। वेंटिलेटर्स की आपूर्ति करने वाली कंपनी और विभाग को इस मामले में जानकारी दी जा चुकी है। 30 से 35 ऑक्सीजन के बेड हैं। जरूरत पड़ने पर 30 से 35 आदमियों को हम अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से ऑक्सीजन दी जा सकती है। सिलेंडर्स ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बैकअप के लिए हमारे पास हैं, वो रखे हुए हैं। बीच में बाई चांस किसी कारण से ऑक्सीजन प्लांट फेल होता है तो उससे मरीजों को ऑक्सीजन उन सिलेंडर्स के थ्रू दी जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है 30 के अलावा हमने 70 बेड जो है नॉन ऑक्सीजन बेड हैं। जो एक नॉर्मल कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसको घर पे पेशेंट नहीं रह सकता और यहाँ पे अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी है। बॉर्डर लाइन केसेज हैं, अभी तो सैचुरेशन मेंटेन्ड है लेकिन हो सकता है कल को जो है फॉल भी हो। ऐसे बॉर्डर लाइन केसेज के रखने के लिए हमारे पास 70 बेड की फैसिलिटी है। प्रदेश में जहां एक वेंटिलेटर के लिए मशक्कत और भागदौड़ चल रही है, वहीं सिरोही में 42 वेंटिलेटर 1 साल बाद भी शुरू नहीं किए जा सके हैं। आश्चर्य की बात यह है कि चिकित्सा प्रशासन वेंटिलेटर के उपकरण 1 साल से नहीं खरीद पाया। इस बीच यहां हर रोज संदिग्ध और कोविड मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये मशीनें अब भी कमरों में बंद पड़ी हैं। जिला अस्पताल में अब एक भी वेंटिलेटर चालू हालत में नहीं है। गौरतलब है कि यहाँ कोरोना से 14 दिनों में 105 मौतें हो चुकी हैं। सिरोही जिला अस्पताल की तस्वीरें, वेंटिलेटर यहाँ पर ताले में रखे हुए हैं। 1 साल से वेंटिलेटर शुरू नहीं किए जा सके हैं और जबकि पूरे प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं। 42 नए वेंटिलेटर यहाँ रखे हुए हैं और 1 साल से यहाँ पड़े हुए धूल फांक रहे हैं, जिनसे कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। उन्हें संभाल कर सहेज कर अस्पताल में रखा हुआ है। सिरोही अस्पताल का हाल है और ना सिर्फ सिरोही बल्कि
सूबे की हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर अस्पताल, चिकित्सा व्यवस्था का यही हाल है, या यूं कहें हाल यही था। चिकित्सा व्यवस्था चरमराई नहीं है, हालत यही थी, चिकित्सा व्यवस्था की तस्वीर यही थी। बस अब खुलासा हो रहा है, अब ये तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। अब परत इन तस्वीरों पर से जो धूल जमी हुई थी इन तस्वीरों पर, वो धूल अब हट रही है और ये तस्वीर लोगों को पता चल रही है। सिरोही से प्रतीक कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, ये क्या मामला है वेंटिलेटर का? चाहूंगा कि यहाँ पर 1 साल पहले यहाँ पर 42 वेंटिलेटर को लाया गया था, जो कि यहाँ तक अभी तक 1 साल से अभी तक जो धूल फाकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक भी वेंटिलेटर शुरू नहीं है। और ये मामला जो संज्ञान में जब न्यूज 18 ने जब लाया तो यहाँ पर चिकित्सा विभाग हड़कंप में आ गया और अपने इसको वेंटिलेटर को शुरू करने की कवायद और जो कागजी कार्रवाई है, निवेदन निकालनी वगैरह उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन वहां पर लगातार देखा जाए तो पिछले 14 दिनों में 105 मौतों से यहाँ का ग्राफ लगातार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और लोगों में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी नहीं थी क्या अब तक प्रतीक? यहाँ पर देखा जाए तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर चिकित्सा विभाग भी मौन है, जिला प्रशासन मौन है। उस वेंटिलेटर को शुरू करने के लिए कवायद भी अभी शुरू की है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। कोरोना को मात देने में जुटी गहलोत सरकार के चंद लापरवाह अफसर जानलेवा वायरस के खिलाफ छिड़ी जंग को कमजोर कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल की है, जहां भर्ती कोरोना मरीजों को बेड के अभाव में एम्बुलेंस में टेबल पर और ज़मीन पर ऑक्सीजन दी जा रही है। जबकि दूसरी तस्वीर रेजिडेंसी इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। यहाँ बेड की सुविधाएं हैं। यहाँ के 6 वार्डों में 64 बेड उपलब्ध हैं। सभी बेड के पास ऑक्सीजन सप्लाई की पाइपलाइन भी फिट है। बस ज़रूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर को लाकर कनेक्ट करने की। 64 बेड का ये अस्पताल 64 मरीजों को राहत दे सकता है, वो भी तब जब शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। वहीं सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण की घातकता से अब लगातार मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। ऑक्सीजन की कमी के चलते सामान्य चिकित्सालय में लगातार मौत होती चली जा रही है। वहीं भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अस्पताल के हालात ऑक्सीजन की किल्लत के चलते बेहद विकट हो गए हैं। जायजा लिया सवाईमाधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ गहराता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल की बात करें तो हालत बेहद दयनीय है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर भरी मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अपने दम पर ही मरीज ऑक्सीजन का इंतजाम करने को मजबूर हैं। आप सामने भी देख सकते हैं, ये वो शख्स हैं जिनका जो मरीज है वो 3-4 दिन से सवाईमाधोपुर के जिला अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। बड़ी मुश्किल से कोटा और इंद्रगढ़ जाकर के ये अपने दम पर ही ऑक्सीजन का इंतजाम करके लेकर के आए हैं। वहीं चिकित्सा सूत्रों की माने तो सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल में भी लगातार मौतें हो रही हैं। वहीं चिकित्सा विभाग मौतों की आंकड़ों का अब खुलासा तक नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर यही हालात रहे तो सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल में स्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं। इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाईमाधोपुर। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत कई मरीजों की सांस पर भारी पड़ रही है। दौसा के अस्पताल में बिजली गुल होने और बीकानेर के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट में गड़बड़ी से भी मरीजों की सांस पर संकट छा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं बिजली गुल, ऑक्सीजन आउट। कहीं प्लांट में प्रेशर डाउन, ऑक्सीजन बंद। मरीजों की उखड़ती सांसें। अस्पताल में कई मरीजों की सांस ऑक्सीजन पर टिकी है, लेकिन दौसा के जिला अस्पताल का हाल देख लीजिए। यहाँ बिजली गुल है और ऑक्सीजन प्लांट ठप पड़ा है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के भरोसे मरीजों की सांसों को थमने से बचाया जा रहा है।
दौसा जिला अस्पताल का यह ऑक्सीजन प्लांट है। इस प्लांट के माध्यम से 90 बिस्तरों पर ऑक्सीजन जाती है, लेकिन बार बार बिजली की ट्रिपिंग आने से ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई बाधित हो रही थी। इसी को देखते हुए अब ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल बंद है और जो ऑक्सीजन की व्यवस्था वार्डों में की जा रही है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से की जा रही है, ताकि जो मरीज अंदर भर्ती हैं, करीब 85 मरीज भर्ती हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में बिजली सप्लाई के लिए अलग फीडर नहीं लगा था, जिसकी वजह से बार बार बिजली की सप्लाई बंद हो रही थी। सूचना मिलने पर बिजली विभाग की ओर से शटडाउन कर फीडर लगाया गया, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो पाया। क्या कि ये जो जनरेशन प्लांट है ना, 24/24 चलता है, लेकिन अब इसमें लाइट ऊपर से हमारे यहाँ सेपरेट फीडर होते हुए ट्रिपिंग होता है, तो ट्रिपिंग होने के बाद में प्लांट 1 घंटे बाद स्टार्ट वो करता है जनरेशन। इसलिए अब हमने एक्सचेंज साहब से रिक्वेस्ट करके इसको डायरेक्ट कर दिया उन्होंने। अब ट्रिपिंग नहीं आएगी, तो अब वोल्टेज थोड़ा कम आ रहा है, दिखा रहे हैं, उसके बाद में व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। इसके बैकअप के लिए हमने सिलेंडर लगाए हूँ, 10 सिलेंडर। कोशिश ये की जा रही है कि इस जो प्लांट है यहाँ पर बिजली की आपूर्ति बंद नहीं हो, ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो निर्बाध रूप से चलती रहे। यही एक उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दौसा जिला अस्पताल का प्रशासन है वो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कर रही है। कलेक्टर पीयूष समारिया से संपर्क करके बिजली निगम के अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है और एक नया फीडर जहाँ पे यहाँ पे कटौती नहीं हो और बार बार ट्रिपिंग नहीं आए, इसकी कोशिश की जा रही है, ताकि जो कोविड मरीज हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाए। अब जरा बीकानेर के पीबीएम अस्पताल का हाल देखिए। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का प्रेशर अचानक डाउन हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। आनन फानन में अस्पताल के अधिकारी ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे, प्लांट में प्रेशर मेंटेन करवाया गया, तब जाकर मरीजों को राहत मिली। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि प्लांट में गड़बड़ी नहीं हुई है, ऑक्सीजन प्लांट अभी शुरुआती दौर में है, कुछ दिनों तक चालू रहने के बाद ठीक तरीके से काम करेगा। नहीं, प्लांट में जनरेशन प्लांट में कोई खराबी नहीं आई है। एक्चुअल में इसका जो है 3 दिन चलने के बाद जो इसका प्रेशर है वो कंटिन्यूस मेंटेन होता है, उसके बाद ये सही फंक्शनिंग में आता है। तो अभी काम कर रहा है हमारी जो कल से जो यहाँ पे जो खपत थी सिलेंडर्स की, वो इसको चालू करने के बाद कम हुई है। इसका मतलब इसका इफेक्ट तो आ रहा है और धीरे धीरे 3-4 दिन में ये अपनी पूरी फुल स्पीड से काम करना शुरू कर देगा। अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा से मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। जरूरत है किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, ताकि मरीजों की सांसों पर संकट न आए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष कुमार शर्मा के साथ बीकानेर से सतवीर राठौड़ की रिपोर्ट। इस बीच एक और बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में ऑक्सीजन प्लांट हुआ बंद। पिछले 2 घंटे से ऑक्सीजन प्लांट बंद है। प्लांट से 1500 सिलेंडर की सप्लाई होती है, खाली सिलेंडर नहीं होने से प्लांट बंद। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से। ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गया है चित्तौड़गढ़ में, पिछले 2 घंटे से बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि खाली सिलेंडर यहां पर उपलब्ध नहीं है। सुभाष वैरागी चित्तौड़गढ़ से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, पूरा मामला क्यों ये प्लांट बंद करना पड़ा अचानक? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले जब से ऑक्सीजन का शॉर्टेज शुरू हुआ है, ऑक्सीजन की कमी शुरू हुई, तब से प्लांट 24 घंटे लगातार चल रहा था। लेकिन गंगार उपखंड के जो उपखंड अधिकारी हैं मुकेश शर्मा, उनकी कथित मनमानी को लेके, जो सिलेंडरों को लेके उन्होंने अपने नियम कायदे कानून लागू किए, उसके बाद से चित्तौड़गढ़ के इस प्लांट में सिलेंडर आने बंद हो गए। समीपवर्ती भीलवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों से जो सिलेंडर आ रहे थे उन पर एकाएक रोक लगा दी गई और ऐसे में प्लांट के पास जो सिलेंडर भरे हुए पड़े थे वो सिलेंडर भरे हुए पड़े हैं और खाली सिलेंडर प्लांट के पास नहीं है। और ऐसे में प्लांट संचालकों ने अपना प्लांट बंद कर दिया है। पिछले 2 घंटे से जहां एक और राजस्थान में केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, वहां ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले प्लांट में 2 घंटे से पूरा उत्पादन बंद है। ठीक है, शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। तो ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गया है क्योंकि खाली सिलेंडर इनके पास नहीं है और इस वजह से पिछले 2 घंटे से चित्तौड़गढ़ में ऑक्सीजन प्लांट बंद। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक